शुरुआत यहाँ पर सोने के साथ करेंगे क्योंकि तेजी यहाँ पर बरकरार नजर आई है। हर्षल, कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस और 10-12 डॉलर दूर हैं हम ऑल टाइम हाई से। किस तरह का डेटा आज यूएस मार्केट से एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्फ्लेशन के तौर पर? गुड मॉर्निंग मनीषा। तो गोल्ड बेसिकली भले फिर से रिकॉर्ड हाई से नजदीक वापस आ गया, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट कुछ हफ्तों से एक रेंज बाउंड की मूवमेंट हमने देखी है। तो क्योंकि यूएस इंटरेस्ट रेट के जो एक्सपेक्टेशन है मोर और लेस मार्केट अलाइन हो गए कि 25 बेसिस पॉइंट कट तो मिनिमम होने ही वाला है। तो आई थिंक अब जो अनसर्टेनिटी मार्केट में आगे जाके होगी कि क्या पोटेंशियली 50 बेसिस पॉइंट के कट भी हम देख सकते हैं फर्दर इन द साइकिल। तो आई थिंक उस अनसर्टेनिटी के चलते गोल्ड प्राइस सपोर्टेड रह सकते हैं। इन द शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली आ सकते हैं क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव जो है प्राइस दिन है ऑलरेडी। सो प्रॉफिट बुकिंग रूल्ड आउट नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखें यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, आई थिंक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज प्रो फिस्कल स्टिमुलस है। तो कहीं ना कहीं यूएस डेट को लेके भी जो कंसर्न्स है ग्लोबल मार्केट में आई थिंक वो एम्पलीफाई ही होंगे। ट्रेड वॉर रिलेटेड कंसर्न्स है वो भी कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आई थिंक ओवरऑल बैकड्रॉप जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। शॉर्ट टर्म करेक्शन लेकिन आ सकते हैं। ऑलराइट, सो हर्षल, अगर आपको ये लगता है कि गोल्ड में यहाँ पर शॉर्ट टर्म करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पर आप बनता हुआ देखते हैं फिर नियर टर्म सपोर्ट? आई थिंक गोइंग बाय के लास्ट कुछ हफ्तों में जो गोल्ड ने कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है, आई थिंक $2400 के आसपास जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट। तो आई थिंक वो लेवल्स हमें ब्रीच होते हुए नहीं लगते। वर्स्ट केस 2350, अपसाइड में 2650 2700 के लेवल्स भी इवेंचुअली नेक्स्ट 3-4 महीने में। ऑलराइट, 2400 के आसपास गोल्ड यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। ऊपर में 2650 $2700 अनाउंस विच इज़ एक और ऑल टाइम हाई होगा यहाँ पर सोने के लिए। वो प्राइसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। हर्षल, इतने वॉलेटाइल हाई गोल्ड प्राइसेस में किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में है, क्योंकि पिछले हफ्ते $13 का डिस्काउंट था यहाँ पर? तो आई थिंक इंडियन मार्केट में जब से ड्यूटी कट हुआ है सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इमीडिएटली आफ्टर द ड्यूटी एक बहुत बड़ा जंप डिमांड में देखने मिला था हमें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोमेंटम तो बरकरार है क्योंकि इंडियन प्राइसेस अभी भी ड्यूटी कट से पहले कंपेयर करें तो अभी भी 2.5 से 3% अभी भी लोअर है अपने प्रीवियस हाइट से। और अभी फेस्टिव और वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो रही है। तो आई थिंक नेक्स्ट कुछ महीनों के लिए तो इंडियन डिमांड स्ट्रांग है, बहुत ज्वेलरी और रिटेल इन्वेस्टमेंट। ग्लोबली भी आई थिंक ज्वेलरी डिमांड सफर करती हुई दिख रही है, पर इन्वेस्टमेंट डिमांड ब्रॉडली अच्छी है ग्लोबल मार्केट में। ओके, साथ ही साथ जिस तरह से ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग के ऊपर काफ़ी सपोर्ट है, एक रीज़न है जिसके सोने को हमने सहारा आते हुए देखा है, उससे आप कैसे देखते हैं? और जो ग्लोबल ETF में बाइंग अब यहाँ पर लगातार बनते हुए नजर आई है, वहाँ से क्या नंबर सपोर्टिव हैं? सो ETF में डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव साइन है। लास्ट कुछ महीनों से फिर से इन्फ्लो शुरू हुए हैं। सेंट्रल बैंक बाइंग में चाइना की ओर से लास्ट कुछ महीनों से बाइंग जो रिपोर्टेड बाइंग है वो नहीं डिक्लेयर हो रही है क्योंकि शायद प्राइसेस ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पे है और चाइनीज डोमेस्टिक कंसर्न्स भी है। बट कहीं ना कहीं हर्षल, आपको लगता है कि बाइंग ही नहीं हो रही है या बाइंग रिपोर्ट नहीं हो रही है? अब वो कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि चाइनीज सेंट्रल बैंक यूजुअली बहुत रेगुलरली अपडेट नहीं करते अपने फिगर्स। लास्ट कुछ महीनों में कर रही थी, तो आप ये रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद वो बाय कर रही है लेकिन डिक्लेयर नहीं कर रही है। बट एज ऑफ नाउ जो पब्लिकली डिक्लेयर है कि वो नहीं बाय कर रही है, बट वी बिलीव कि ओवरऑल सेंट्रल बैंक एक्टिविटी ग्लोबल मार्केट्स में भी हेल्दी है। हर्षल, एक क्विक वर्ड यहाँ पर चांदी पर भी, और यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? किस तरह के इंपोर्ट्स अंटिल नाउ हमने भारतीय बाजारों में आते हुए देखे हैं, अगर अगस्त तक की बात करें? तो चांदी में आई थिंक इंडियन मार्केट वापस रिवाइव हो गया है। आई थिंक अगस्त में एस्टिमेटेड आई थिंक 1000 और टन के इंपोर्ट हम एस्टिमेट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि ड्यूटी कट के बाद वापस वैसे भी सीजन है फेस्टिवल वेडिंग सीजन, तो यूजली चांदी के इंपोर्ट्स इंडिया में अगस्त ऑनवर्ड पिकअप होते हैं। तो आई थिंक वो ड्यूटी कट का तो अगर 1000 टन अगस्त में देखें हर्षल और उसको पूरे साल के साथ जोड़ें अंटिल जुलाई, तो एक फाइनल नंबर अभी तक का क्या है? आई थिंक मुझे टॉप ऑफ द माइंड याद नहीं है, बट इसके पहले आई थिंक ऑलमोस्ट 2900 और टन आए थे। तो आई थिंक जुलाई तक तो वीक ही थी। फेब में जो हमने बड़ी एक 1000+ टन बाइंग देखी थी इंडियन इंपोर्ट्स में, उसके बाद जनरली स्लो था। आई थिंक जुलाई 150-180 और टन था। तो काफी सारा सिल्वर डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्ट्स में भी पड़ा हुआ था।
तो आई थिंक ये डिमांड आने के बाद कुछ कुछ वो क्लियर सिल्वर भी क्लियर हो चुका है और नया सिल्वर भी इम्पोर्ट हो चुका है। फेयर पॉइंट दैट। हर्षल, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। तो क्लियरली वो सेंस मेटल फोकस से आती हुई कि जहां तक सोने के प्राइसेस की बात है, सपोर्ट बरकरार रह सकता है। काफ़ी समय से करेक्शन नहीं आई है, सारी अच्छी न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है, तो एक करेक्शन का यहाँ पर ज़रूर इंतजार करें। $2400 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक बाउंस बैक अच्छा होने की उम्मीद है। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को इंडियन मार्केट्स के लिहाज से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ट्रेडिंग के तौर पर अगर वो दो स्ट्रैटेजीज बनानी हो तो क्या है? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की जिसमें $3000 का टारगेट गोल्ड का देते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन इंटरनेशनल मार्केट से ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में देख सकते हैं, और हम देख रहे हैं पूरे साल भर से एक अपसाइड मोमेंटम रहा है। हालांकि लास्ट वीक हमने देखा था करीबन $2485 तक लेवल आए थे, और वहां से एक शार्प रिकवरी हमने गोल्ड प्राइसेस में आती हुई देखी। अब गोल्ड अब $2520 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं $2500 का जो सस्टेन लेवल है उसको यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, और धीरे धीरे जो अपनी रेंज थी उसको शिफ्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी जो 18 तारीख को मीटिंग होनी है सुनो, फेडरल रिजर्व की, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड में आ सकता है उससे, और एक अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर आ सकता है। तो हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक पॉजिटिव टेरिटरी में रहेंगे। हालांकि सिल्वर को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल से क्यूज लेती हुई दिख रही है, और वहां पर कोई ज्यादा बड़ा जम देखने को नहीं मिल रहा। बट हाँ, जैसे जैसे गोल्ड मूव करेगा हमें लगता है कि सिल्वर भी उसके टेंडम में आता हुआ दिखाई देगा। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी गोल्ड में एक जो अपसाइड मोमेंटम है वो बाकी है। अगर ये $2550 ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि जल्दी ही $2600 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 71,700 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। 71,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 72,300 तक देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इवेंचुअली सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी का ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने लास्ट वीक से अच्छी खासी रिकवरी सिल्वर में आती हुई देखी है, और सिल्वर अब 84,000 के ऊपर अब ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 84,000 के आसपास खरीदारी करें। 83,680 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 84,700 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि जल्दी ही सिल्वर के भाव अब $30 के आसपास आते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छे जंप की तैयारी हो रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है कि जल्दी ही एक अच्छा ब्रेकआउट सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करें, क्योंकि अब इंडिया में फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम देख भी रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में जो डिमांड है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद काफी लोअर लेवल्स आए हैं, तो जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस फेस्टिवल सीजन में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी, और फिजिकल मार्केट के अंदर भी अच्छा खासा बाउंस हम देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर में। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।